दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जब कमरे में एंट्री करते हैं तो बाकी सब लोग ऑटोमेटिक चुप हो जाते हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं, ना ही कोई लाउड एंट्री, लेकिन फिर भी सबकी नज़रें उनके ऊपर होती है। लोग उनसे बात करें उससे पहले ही लोग उन्हें रेस्पेक्ट देने लगते हैं और इसे ही हम कहते हैं ऑरा। और मज़े की बात यह है कि ऑरा कोई जन्म से नहीं मिलता। ये एक प्रॉपर डीप साइकोलॉजी है जो कि आप में से हर एक इंसान सीख सकता है और अपना जो ऑरा है वो डेवलप कर सकता है। पहले हम बेसिक से समझते हैं कि ऑरा होता क्या है। ऑरा का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। ये सारी चीज़ों का मतलब ऑरा नहीं होता। ऑरा का मतलब होता है एनर्जी सिग्नल, जो कि लोग अनकॉन्शियसली ही समझ जाते हैं कि आप एक पावरफुल इंसान हो। भले आपके लुक्स अच्छे ना हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो एनर्जी होती है अंदर की, वो लोग फील कर सकते हैं। अब इसको डेवलप करने के 6 पिलर्स आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। पहला जो पिलर है और वो है साइलेंस इज पावर। इंडिया में हम सभी लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं और जब क्रिकेट की बात आती है तो एक इंसान का ऑरा सबसे पावरफुल है और वो है MS धोनी। MS धोनी को आपने देखा होगा, कैप्टन होने के बावजूद भी कभी भी वो ज्यादा आपको बोलते हुए नहीं दिखेंगे। वो आंखों से इशारा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और जब बोलते हैं तब पूरी टीम उनकी सुनती है। आपने कई बार क्रिकेटर्स के इंटरव्यू देखे होंगे और हर क्रिकेटर एक ही इंसान की तारीफ करता है सबसे ज्यादा, और वो है MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। अब जब भी किसी इंसान से जब आप पहली बार मिलते हो तो उस इंसान को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन अगर शुरुआत के 5 मिनट में आप बहुत ज्यादा बोलोगे तो सामने वाले इंसान को आपके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा और आप अपने सारे पत्ते उसके सामने खोल करके रख दोगे और उसे रियलाइज हो जाएगा कि आप कोई एकदम अलग इंसान नहीं हो, आप बाकियों की तरह नॉर्मल इंसान हो और आपको वो ट्रीट करेगा एक नॉर्मल इंसान की तरह, ना कि एक पावरफुल इंसान की तरह। लेकिन अगर आप किसी से मिलते हो, अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हो, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, हर जगह पर अपनी प्रेजेंस को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हो, तो सामने वाला सोचने लग जाता है कि यार ये इंसान इतना चुप क्यों है, और वो सोचता है कि यार कुछ न कुछ तो ऐसा है जो ये मुझसे छुपा रहा है, और यही चीज़ उसे अंदर अंदर खाएगी और आपको बना देगी एक पावरफुल इंसान, और जो पावर है उसके पास से आपके पास में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर हम बात करें मूवीज की, वेब सीरीज की, तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको वही याद रहता है जो सबसे ज्यादा साइलेंट होता है और वही सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी आपको छोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए धुरंधर में रणवीर सिंह, मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी, KGF में यश। आप इनको देखोगे ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब दुनिया इनकी सुनती है। पॉलिटिक्स में आप किसी को भी पसंद करो या ना करो, ये अलग बात हो जाती है, लेकिन एक बात शायद ही कोई इनकार करेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो पब्लिक में ऑरा क्रिएट किया है वो उनकी कम्युनिटी में कोई भी क्रिएट नहीं कर पाया है। स्टेज के अलावा नरेंद्र मोदी आपको हर वक्त कहीं पर भी बोलते हुए नहीं दिखेंगे। अगर आप नोटिस करोगे कि जब वो नीचे बैठे हुए हैं, स्टेज पर आने का इंतजार करते हैं या फिर अपनी एंट्री वगैरह ले रहे होते हैं, कभी भी आप उनको बहुत ज्यादा बोलता हुआ नहीं पाओगे। उनकी खामोशी उनकी कम्युनिकेशन स्किल का ही एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी आपकी जो खामोशी होती है वो आपके शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। बात करते हैं दूसरे पिलर की, और वो है बॉडी लैंग्वेज। स्लो इज पावरफुल। जितनी स्लो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी उतनी ही ज्यादा पावरफुल आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी। इसके लिए मैं एक और रूल कहता हूँ कि कभी भी आप जल्दबाजी में ना दिखें, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली। जो लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बोलना, बहुत ज्यादा रिएक्ट करना, बहुत ही स्पीड से बॉडी का मूवमेंट करना, उनका ऑरा हमेशा माइनस में होता है। जिनके पास में रियल ऑरा होता है, पावरफुल ऑरा होता है, आप उनको हमेशा नोटिस करोगे, वो आराम से चलेंगे, आराम से बोलेंगे, और कितनी भी टफ सिचुएशन हो, कितनी भी एक्साइटिंग सिचुएशन हो, आपको हमेशा वो शांत नजर आएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि करना क्या है। अपनी जो वॉकिंग पेस है आप उसको 20% धीमा कर दो, आपके बोलने की जो स्पीड है उसे आप 20% स्लो कर दो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप 20% स्लो कर दो। आपकी आंखें अगर बार बार इधर टमटमाती है, उधर टमटमाती है, तो जब भी आप किससे बात करो तो उसकी आंखों में आंखें देख करके आप बात करो। अगर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरी आंखें आप देखोगे आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं बीच में यहाँ देखकर बोलूँ, ऐसे सोच कर बोलूँ, तो शायद आप मुझसे इतना अच्छा कनेक्ट ना कर पाओ। तो इसीलिए अपनी बॉडी के मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो करो। बात करते हैं पिलर नंबर 3 की, और वो है वैलिडेशन की भूख को खत्म कर दो। जो लोग हर किसी से अप्रूवल मांगते हैं कि यार मेरी शर्ट अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, यार मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, यार मैं सही कह रहा हूँ ना, मेरा जोक अच्छा लगा ना, जो लोग ये पूछते हैं वो सभी लोग होते हैं इनसिक्योर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनसिक्योर हो, कैसे भी आप जैसे हो वैसे रहो,
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आप हो लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लोगों से इस तरह की बातें पूछते हो कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो लोगों को एक साइन जाता है कि यह इंसान एक इनसिक्योर इंसान है, और इनसिक्योर इंसान की कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता। आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसा भी दिखता हूँ, मेरे कपड़े जैसे भी है, जैसे मेरे लुक्स है, जैसा मेरा स्किन टोन है, जैसे मेरे हेयर से, जो चीज़ जैसी भी है, मैं अपनी नज़र में राजा हूँ, आई एम द किंग। और सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है और किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। पिलर नंबर 4, और वो है इमोशनल कंट्रोल। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स करना सीखो। लोकसभा में आपने कई बार देखा होगा, कई सारी डिबेट चलती है, लोग खड़े होकर बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं। फिर से हो सकता है आप मुझे गाली दोगे, ये मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज आपसे डिनाई नहीं कर सकते। आपने कई बार देखा होगा, अपोजिशन पार्टी कई बार मोदी जी की तरफ कई बार बहुत सारे अनाप शनाप बातें बकती है, कई बार उन पर एलिगेशन लगाती है। एक बार आप ये सीन देख सकते हो, मोदी जी चुपचाप सुन रहे हैं, उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, उनके फेस के एक्सप्रेशन से आपको ये लगेगा ही नहीं कि उनको फर्क पड़ रहा है उस चीज का। बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुप है, एक नजर से उनको देख रहे हैं, और यही चीज क्रिएट करती है एक पावरफुल ऑरा। जस्ट इमेजिन मोदी जी ऐसे में एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं, फेस के एक्सप्रेशन एकदम नम पड़ जाते हैं, कुछ बोलने लगते हैं बीच में, तो ये चीज उनकी पावर को बहुत ज्यादा कम कर देगी। सवाल यहाँ पर आता है कि आपको क्या करना है। अगर लोग आपका मजाक बनाते हैं, गालियां देते हैं, आपको ताने मारते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, कुछ भी हो सकता है, उस मोमेंट पर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। अंदर आपके कुछ भी चल रहा हो, कोई इशू नहीं है, आप आराम से एक डीप ब्रेथ लें, गहरी सांस अपने अंदर लें, और उसके बाद में जो आपको लगता है वो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो भी आप साइलेंटली। क्योंकि अगर आपने रिएक्ट किया तो सामने वाले ने आपको कोई भी चीज इसलिए बोली ताकि आप रिएक्ट करो, तो जो वो चाहता था उससे वो मिल चुका है। तो सामने वाला ये सोचेगा कि यार मैंने इसको गुस्सा दिलाना चाहा, ये गुस्सा हो गया, यानी कि इसका अपनी लाइफ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, और ये करके आप अपनी पावर को खो देते हो। आइंदा कुछ भी हो, कोई रिएक्शन अपने फेस पे आपको नहीं लाना है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, गुस्सा आता है, एम्बैरेसमेंट फील होती है, कुछ भी होता है, तुरंत ही कोई भी रिएक्शन अपने फेस पे आपको नहीं लाना है, शांत रहना है, साइलेंट रहना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने इमोशन को सप्रेस करो, अपने अंदर अपने इमोशन को दबा लो, अंदर आप गुस्सा हो रहे हो और बाहर नहीं दिखा रहे हो। मैं ये भी आपसे नहीं कहना चाहता। देखो, इसका मतलब ये होता है कि यार आप ना अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। आप अपने इमोशन को सही टाइम पर बाहर निकालोगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर एक सही टाइम होता है, और आप अपने इमोशन को सिर्फ तभी बाहर निकल पाओ जब आप चाहते हो, ना कि कोई और चाहे तब। जब आप चाहते हो कि मुझे अपना इमोशन बाहर निकालना है, वो गुस्सा हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, जब आप चाहते हो तब आप उस इमोशन को बाहर निकाल रहे हो, ना कि उस मोमेंट पर जब लोग आपसे चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप गलती करो और यहीं पर आपको बचना है, और अगर आप यहां पर बच गए तो आपका डेवलप होगा अनशेकेबल ऑरा। पिलर नंबर 5, अपनी स्पेस को एक रेस्पेक्ट दो। जो लोग खुद की वैल्यू कम समझते हैं वो अपनी बाउंड्रीज भी कमजोर रखते हैं। हर किसी की रिक्वेस्ट पर हाँ कह देना, कोई कहीं पर बुलाता है, टाइम मांगता है आपसे, आप अपना काम धंधा, अपनी रेस्पेक्ट वगैरह सब कुछ छोड़ कर कहीं पर भी आप किसी को अपना टाइम दे देते हो। आपको जरूरत है विटामिन एन की, एंड एन फॉर नो। जहां पर आपको लगता है कि मुझे ना कहना चाहिए, ना कहो। बिलीव मी, आपकी रेस्पेक्ट कम नहीं होगी, बल्कि आपकी जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। लोग आपको अगली बार पूछने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे कि यार मैं फालतू चीजों के लिए बुला रहा हूँ, शायद ये नहीं आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तभी मैं इसको बुलाऊंगा, तभी ये हाँ कहेगा। ना कहना बहुत मुश्किल होता है, और जो इस मुश्किल काम को कर लेते हैं, बिलीव मी, उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से काम लेना है। आपको उन लोगों को निराश नहीं करना है, उन लोगों को ना नहीं कहना है बहुत ज्यादा, जो आपसे एक बड़े लेवल पर है, क्योंकि अगर आप उनको ना कहते हो तो हो सकता है कि उनका जो सपोर्ट आपके पास में रहने वाला था वो आप खो दो। तो यहाँ पर समझदारी से आपको काम लेना है कि किसको ना कहना है, किसको हाँ कहना है। अपनी जो पर्सनल स्पेस है उसकी रेस्पेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पिलर नंबर 6, और वो है प्रेजेंस एंड अटेंशन। और ये शायद सबसे अंडररेटेड है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा रेयर चीज क्या है? पूरी तरह से एक जगह पर प्रेजेंस होना। आप सोचिए कि जब आप किससे बात कर रहे हो और वो इंसान बार बार फोन देख रहा है, फोन में कुछ नोटिफिकेशन देख रहा है, किससे बात करने लग जाता है, कभी उसका फोकस आपके ऊपर रहता है, कभी आपको सुनता है, कभी नहीं सुनता है, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे? वो इंसान आपके माइंड में पहली नजर में गिर जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको भले ही कम टाइम देता है, लेकिन जब भी टाइम देता है प्रॉपर आपकी बातें सुनता है, समझता है, और बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता है। ऐसे इंसान का जो ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वैसे वो कम टाइम देते हैं, लेकिन जब भी वो टाइम देते हैं बाकायदा वो प्रॉपर काम की बात करेंगे, सटीक बात करेंगे और सही से सुनेंगे। अब इस चीज को हम 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। सबसे पहली चीज आती है एक्टिव लिसनिंग। जब भी कोई आपसे मिल रहा है, बात कर रहा है, पूरा फोकस उसके ऊपर आप रखो। उसकी बात को भले आप कम देर के लिए सुनो, लेकिन बाकायदा सुनो, बीच में बिल्कुल भी ना बोलो, क्योंकि अगर आप बीच में बोलोगे तो जब आपकी मेन चीज बोलने की होगी उसे कोई नहीं सुनने वाला। आप चुप रहो, साइलेंट रहो, पूरी बात सुनो, उसके बाद जब आप बोलोगे बाकायदा आपकी बात को हर कोई सीरियसली लेगा और उसे लोग सुनेंगे। तो पहली चीज है एक्टिव लिसनिंग। दूसरी चीज है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। बीच में अपने फोन को चेक करना, बीच में कॉल पर लग जाना, मैसेज का रिप्लाई कर देना, ये भी कहीं ना कहीं पर एक बहुत ही चीप हरकत होती है, तो प्लीज इसको भी आप अवॉइड करें।
तीसरी चीज है आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा रूड, गुस्से वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा आपका आई कांटेक्ट कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो, थोड़ा सॉफ्टली बात करें, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें, तो शायद अगर कोई इंसान नॉर्मल होगा तो आपको देख कर ही नर्वस हो जाएगा, और ऐसे में पावर जो कि आपके पास में आ जाएगी। सामने वाला इंसान अगर कॉन्फिडेंट ऑलरेडी होगा और अगर आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो उसको लगेगा कि यार ये इंसान भी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, और ऐसे लोगों की सच में दुनिया में बहुत ही कमी है। तो आंखों में आंखें डाल करके बात करें। तो एक्टिव लिसनिंग, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना और आंखों में आंखें डाल करके बात करना, अगर आपने ये कर लिया तो पिलर नंबर 6 को आपने मास्टर कर लिया। तो अगर आप इन 6 पिलर्स को मास्टर कर लेते हो तो आपका जो ऑरा है पहले दिन से ही आप खुद भी फील करोगे, और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी फील करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी पहले दिन से। अब इसके अलावा भी कई सारी चीजें ऐसी जो कि मैटर करती है, और उसमें आती है आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि कुछ भी कहो जो दिखता है वो बिकता है। आप कैसे दिखते हो उसका असर 100% पड़ता है। तो आपकी बॉडी, आपका काम, आपके लुक्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, सारी चीजें भी मैटर कम करती है, मानता हूं, लेकिन हाँ करती तो है। तो अगर आप इन सब के ऊपर भी काम कर लेते हो तो आपका जो ऑरा है वो 100x भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि इन सभी पॉइंट्स पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मुझे चाहिए आप सब लोगों से 1000 कमेंट्स इस वीडियो पर। और अगर मेरी बातें आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको एक पावरफुल इंसान बना करके ही छोड़ूंगा।